Hello everyone, welcome to my channel. Let's start learning. गाइस, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल पार्ट 2। ये वीडियो पार्ट 2 है। इस वीडियो को समझने के और भी अच्छे से समझने के लिए आपको पहले वाली वीडियो को समझना होगा। तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाकर के पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल पार्ट 2 और भी अच्छे से समझ आएगा। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 3 टॉपिक। द फर्स्ट वन इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल, सेकेंड वन इज़ हाउ टू फाइंड अ पॉलिनोमियल, एंड द लास्ट टॉपिक इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन ग्राफ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल गाइस कैसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जिसकी डिग्री 3 होती है। ये जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जहाँ पर एक्स क्यूब के आगे जो नंबर लिखा हुआ होता है दैट नंबर इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा हुआ होता है दैट नंबर इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स के आगे जो नंबर लिखा हुआ होता है दैट नंबर इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो नंबर अकेला लिखा हुआ होता है दैट नंबर इज कांस्टेंट। ओके, अब देखिए, क्योंकि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज 3, सो दैट्स वाई इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो सॉल्यूशंस होंगे, हम सॉल्यूशंस कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं ज़ीरोज़, या हम कह सकते हैं रूट्स। तो जो भी ज़ीरोज़ या रूट्स होंगे वो भी 3 ही होंगे, विच मीन्स किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ किसे कहते हैं, सॉल्यूशंस। मतलब एक ऐसी वैल्यू जो मैं इसमें पुट करूं और ये पूरी वैल्यू क्या बन जाए, 0, तो वो कितने होंगे, वो भी होंगे 3। ओके, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ या फिर रूट्स वो होंगे आपके पास 3, और हम उन 3 के 3 ज़ीरोज़ या रूट्स को नेमिंग दे देते हैं। फर्स्ट वन इज़ अल्फ़ा, सेकेंड वन इज़ बीटा, एंड थर्ड वन इज़ गामा। ओके, अब ये जो ज़ीरोज़ होते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, और जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं, इन सब के बीच में कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं। अब देखिए, आपके पास 3 ज़ीरोज़ हैं, पावर 3 है और 3 ज़ीरोज़ हैं, तो आपके पास जो रिलेशंस होंगे वो भी 3 ही होंगे। अगर 2 ज़ीरोज़ होते तो 2 रिलेशंस होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो में दिखा चुके हैं हम। तो इसलिए जो नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स होंगे बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स वो भी 3 ही होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, हमें क्या करना है, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन दिखाना है। तो सबसे पहला रिलेशन होता है जब आप सभी ज़ीरोज़ को प्लस कर देंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। जब सभी ज़ीरो का प्लस निकालना होगा तो वो इस इक्वल टू होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, हम इसको ऐसे भी नॉर्मली लिख सकते हैं, ऑफ एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पर। तो पहला रिलेशनशिप क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसे हम नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं
coefficient of x square is minus as it is coefficient of x square is b divided by coefficient of x cube is a. So alpha plus beta plus gamma is equals to minus b upon a. ओके, अब आते हैं हम अपने दूसरे रिलेशन पर. दूसरा रिलेशन क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, पहले वाले दो की मल्टीप्लिकेशन प्लस लास्ट वाले दो की मल्टीप्लिकेशन प्लस लास्ट एंड फर्स्ट की मल्टीप्लिकेशन. ये इक्वल टू होता है, ये इसके बीच में रिलेशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो हम इसे नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं. कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है c और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है दैट इज a. तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c अपॉन a. अब आते हैं जो हमारे पास ज़ीरोज़ होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन पर. तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ये इक्वल टू होता है कांस्टेंट और इसके आगे लगता है माइनस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो दैट इज कांस्टेंट होता है हमारे पास d और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है हमारे पास a. माइनस का माइनस. तो ये हो गए हमारे पास तीन रिलेशंस बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, तो पहला रिलेशन हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. सेकेंड इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज ऑलवेज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. And the third one is alpha into beta into gamma is always equals to minus d upon a. ये तीनों हो गए हैं relationships between zeros and the coefficients of a cubic polynomial. अब हम पढ़ते हैं कि हम ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये ज़ीरोज़ दे दिए जाए और आपसे ये पूछा जाए, आपको दो ज़ीरो दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि चलिए आप बताइए कि ये दोनों ज़ीरोज़ कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं. या आपको तीन ज़ीरोज़ दे दिए जाएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ये तीन ज़ीरोज़ किस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं. तो मीनिंग हुआ कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि ज़ीरोज़ दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि आप पॉलिनोमियल निकालिए. अभी तक आप क्या कर रहे थे? ये था कि आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि उसके ज़ीरोज़ क्या क्या होंगे या उनके बीच में रिलेशंस पूछा जाएगा. लेकिन अगर आपको इस बार ज़ीरोज़ दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि जिस पॉलिनोमियल के ये ज़ीरोज़ हैं वो पॉलिनोमियल बताइए, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए सिंपल फार्मूले होते हैं. उन फार्मूले में ज़ीरोज़ की वैल्यू रख देंगे और सीधा आपका पॉलिनोमियल निकल कर आ जाएगा. ओके, तो हमारा टॉपिक ही है कि हाउ टू फाइंड अ पॉलिनोमियल. हम एक पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं? अगर पॉलिनोमियल में आपको निकालना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जाहिर सी बात है आपको दो ज़ीरो दिए जाएंगे, एक दिया जाएगा अल्फ़ा और एक दिया जाएगा बीटा, और आपसे पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फार्मूला होता है कि पी एक्स पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड देन प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा. दिस इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, अब अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना होगा तो कैसे करेंगे? तो इसका मीनिंग होगा कि आपको तीन ज़ीरोज़ देंगे. वो एक होगा अल्फ़ा, पहले वाले को अल्फ़ा लिख दीजिएगा, दूसरे को बीटा और तीसरे को आप लिख दीजिएगा गामा. ओके, तो तब जब आपके पास इन तीनों की वैल्यू होगी तो आप सीधा क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू लिख सकते हैं. दैट इज़ एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा. सो दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, अब हम इस इंट्रोडक्शन वीडियो का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल.
हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हमें दी हुई होगी तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये आपको हेल्प करता है कि ये बताने के लिए कि किसी भी ग्राफ में अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हमें ये बताने के लिए ये हेल्प करता है कि इस ग्राफ में पॉलिनोमियल जो दिखाया गया है उस पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। सिर्फ इस चीज़ में ये आपको हेल्प करेगा या आपको ये हेल्प कर सकता है कि इसके ज़ीरोज़ कौन कौन से होंगे। क्या होगा कि कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है पॉलिनोमियल की, वह सबसे पहले तो आपको ये बताती है कि उस पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। ओके, और दूसरी चीज़ वो आपको ये बताएंगी कि वो ज़ीरोज़ कौन कौन से होंगे, ये बता देती है। ओके, तो नंबर ऑफ पॉइंट या पॉइंट्स वेयर ग्राफ कट एक्स एक्सिस, मतलब जो भी आपको ग्राफ दिया हुआ होगा तो वो जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर कट कर रहा होगा ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर ग्राफ कट कर रहा होगा तो हम उनको कहेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये दे रखा है आपको फर्स्ट ग्राफ, ये देखिए, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। तो देखिए ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, ओनली एक्स वाली एक्सिस यानी कि इस वाली एक्सिस को कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर कट कर रहा है? एक तो कट कर रहा है यहाँ पर, एक कट कर रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और किसी इस वाली लाइन को और कहीं पर कट कर रहा है? नो। सो दिस पॉलिनोमियल कंटेन 2 ज़ीरोज़। ओके, अब इस वाले पर आते हैं। ये कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर कट कर रहा है? 1, 2, 3। सो दिस ग्राफ या दिस पॉलिनोमियल कंटेन्स 3 ज़ीरोज़। नाउ दिस, ये हो गया 1, 2, 3 एंड दिस इज 4। सो ये हो गया आपका 4। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस पॉलिनोमियल के पास 4 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। इस पॉलिनोमियल के पास कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे? 4। ओके, ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो का लास्ट टॉपिक। ओके, तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में होगा नया टॉपिक जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए गुड बाय।